Dear students, all of you are heartily welcome. आज हम क्वेश्चन टैग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन टैग ग्रामर में सबसे आसान टॉपिक है, परंतु स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में इसको भी ट्विस्ट किया जाता है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन टैग को प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम में आए वैसे समझाया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट्स, ये तो प्राइमरी में आपने देखा होगा कि भाई सिंपल सेंटेंस पूछे जाते हैं। यहां पर भी मैंने सिंपल से स्टार्टिंग किया है, फिर धीरे धीरे मैं हार्ड की ओर जाऊंगा। ये पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ही इज अ डॉक्टर। तो यहां पर ही इज अ डॉक्टर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ऊपर का ये स्लोगन काम में आता है। इसका क्या है, ऊपर क्या लिखा है जरा देखेंगे, ऑक्सिलियरी प्लस एंटी प्लस सब्जेक्ट। अब आपको डाउट होगा भाई ऑक्सिलियरी क्या है, ज्यादा वो घबराने की जरूरत नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलियरी का मतलब है इज, वॉज, आर, ये सब क्या है, ऑक्सिलियरीज है। तो इसमें जो काम लेना है ना, तो काम लेना है सिर्फ प्रोनाउन और ऑक्सिलियरी का। अब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। हमको क्या लेना है, पहले ऑक्सिलियरीज रखना है, यानी पहले हम इज रखेंगे और इसके बाद ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, तो इज लिया, इसके पीछे हमने क्या स्लोगन में है ना यहाँ पर, तो स्लोगन में यहाँ पर लिखा है, तो फिर ऑक्सिलियरीज प्लस एंटी, यानी हमने इजंट किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंटी ऐसे ही लिखा जाता है, नॉट नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन टैग के अंदर। और फिर बाद में यहाँ पर जो प्रोनाउन है ना स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन ये यहाँ पर रख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। सेंस बहुत आसान है ये। तो ही इज अ डॉक्टर, तो आंसर हो गया इजंट ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जब आप आंसर लिखो तो एक भी वर्ड कैपिटल होना चाहिए, नहीं स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। यहां पर इज लिखा है वो नॉर्मल में होता है। दूसरा स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क रखना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रखा फिर भी मार्क्स कट जाता है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज अ टीचर, हमको लेना देना किससे है, ये प्रोनाउन और ये ऑक्सिलरी वर्ब से है, और बाकी पीछे कुछ भी है वो उसके साथ को लेना देना नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटेंस स्टूडेंट ऑलरेडी बताया पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज अ टीचर, तो वॉजंट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉजंट सी। यहाँ वॉज के पीछे क्या लगेगा, यहाँ पर एंटी लगेगा। ये याद रखो, पॉजिटिव हो तो क्या होता है, ऑक्सिलियरी प्लस एंटी प्लस सब्जेक्ट, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे एंटी लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर ए जेंटलमैन। स्टूडेंट देखो यहाँ पर यू आर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस यू आर तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर देंगे, सिर्फ आर के पीछे क्या कर देंगे, एंटी लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, आरंट यू। बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो तो बहुत और भी आसान हो गया। उसका स्लोगन हमेशा याद रखो, क्या होगा, ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट। बस मान लो कि यहाँ पर ये ऑक्सिलियरीज है, हैव, हैज, कैन, आर, ये सब ऑक्सिलियरीज है। ऑक्सिलियरीज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है, आई हैव नॉट रीड दिस बुक, तो फिर नॉट दिया है ना हमको, तो स्टूडेंट्स हमको तो सिर्फ क्या लेना है आई लेना है, हैव आई। इसके अंदर आई हैव नॉट रीड दिस बुक, यहाँ आंसर में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैव आई आ जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा इंप्रूव कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हैव आई आ जाएगा। ही कैन नॉट स्विम, तो यहाँ पर और देखते हैं, ही कैन नॉट स्विम, तो यहाँ पर नॉट है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमको पहले ऑक्सिलियरीज रखना है, वो भी कैपिटल में नहीं रखना है, तो हमने कैन यहाँ पर रख दिया, फिर बाद में क्या किया, ही, तो कैन ही। यानी नेगेटिव हो तो सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मीनिंग समझ गए, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ जो भी है प्रोनाउन के पीछे है ये, यहाँ पर जो प्रोनाउन के पीछे है ये,
तो वो लेना है। तो ही कैन ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर नॉट हैप्पी। तो यहां पर आप समझ गए होगे आंसर क्या होगा, आर दे, बट देर इज नो कैपिटल वर्ड्स नीडेड हियर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। ये तो आप समझ गए कि भाई पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये प्राइमरी स्कूल में भी आपने पढ़ा था। ये मैंने रिमाइंड करने के लिए आपको यहाँ फिर से लिया है प्राइमरी का। अब ध्यान से देना कि भाई जो ऑक्सिलरी प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव करने में ही प्रॉब्लम है। किन किन के वर्ड्स में क्या क्या चेंजेस होता है नेगेटिव करते समय, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपकी नोटबुक में लिख दो, ये काम में आएगा आपको, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स भी है कई बार जो कंफ्यूज करते हैं। देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और उसका नेगेटिव कैसे होता है। तो इज का क्या होता है, इजंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये एम वाला सबको बहुत कंफ्यूज करता है, अलग अलग सबके व्यूज होते हैं इसके आधार पर, इसके पर। यहां पर एम दिया है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, एम है, आई एम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीन तीन अलग अलग आंसर है इसके। इसका आरंट भी चलता है, एमंट भी चलता है, कई कई जगह पर एंट भी चलता है। तो आप ये ध्यान में रखना, जो मैंने रेड मार्क किया है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा ध्यान में रखना। बाकी सब में एंटी लगता है। जो रेड वाले तीन अभी मैंने आगे लिखे हैं, भी शैल विल भी आएगा, उनको ही ध्यान में रखोगे तो बाकी के तो ऐसे ही एंटी एंटी लग जाता है। देखो आर का क्या होता है, नेगेटिव आरंट। वॉज का क्या होता है, वॉजंट। वेयर का क्या होता है, वेरेंट। शैल का एक बहुत अलग, शैल का क्या होता है, शांत होता है। ध्यान में रखना, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। कई कई लोग अलग तरह से करते हैं, मगर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, या मोस्टली वो क्या करते हैं, कई बार उसमें प्रॉब्लम करते हैं। शैल फिर वो एंटी लगा लेते हैं, SHALL फिर एंटी, मगर वो गलत है। शैल का शांत होता है, और विल का क्या होता है, वांट होता है। ये तीन चीज आपको समझनी है, बाकी तो क्वेश्चन टैग आसानी हो जाएगा। एम का क्या है, आरंट, एमंट और एंट। जनरली आरंट यूज करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। शैल विल का क्या होता है, शांत और वांट। बाकी सब में कॉमनली एंटी लगेगा। ये तीन ही बहुत ही जो सबसे अलग अलग होता है तीन का, बाकी तो सब में एंटी सीधा ही लग जाता है। अभी इन तीन के अलावा और कोई नहीं बचा है जिसमें डायरेक्टली एंटी ना लगता हो, यानी ये तीन ही जो है ना वो अपवाद रूप है स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं और देखते हैं हैज। अभी इसका तो स्टूडेंट्स हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, हैड का हैडंट, वुड का वुडंट, कुड का कुडंट, शुड का शुडंट, मस्ट का मस्टंट। यानी सिर्फ एंटी एंटी लगा, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये सब नोटबुक के अंदर लिखते जाना स्क्रीनशॉट करके, और बहुत अच्छी सी पक्की सी नोटबुक बनाओ स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सेकेंडरी तक देखेंगे। सेकेंडरी में कई बार, प्राइमरी तक तो हमने देख लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मगर यहां पर आपको ऑक्सिलरीज वर्ब नहीं मिलेंगे विदाउट सपोर्टिंग वर्ब। मैंने यहां लिखा है, देखो यहां सपोर्टिंग वर्ब लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या होता है, ऑक्सिलरीज, यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी इज, एम, आर, वॉज, वेर ये नहीं होगा, तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो वो हमको वर्ब से पता चलेगा। ध्यान रखना, वर्ब से पता चलेगा। दे प्ले चेस। अभी प्ले जो है ना वो प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो हमने यहां पर क्या यूज किया, डू यूज किया। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, डोंट किया। दूसरा यहां पर कैपिटल वर्ड्स हमने रखा नहीं, यहां पर डोंट दे हो गया। सेकंड लेते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ये भी प्रेजेंट टेंस का है, यहां पर एस लगा स्टूडेंट्स, एस लगा तो हमने यहां पर क्या किया, डज किया, समझे। और फिर उसका ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव हमने किया। नेक्स्ट देखते हैं, यू रीड्स अ बुक। तो रीड्स है ना स्टूडेंट्स, एस आया तो आपको समझ लेना है, एस आया तो हमको क्या करना है, डज और डिज। ही, यू रीड, यहां पर एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये रीड्स नहीं होता है, रीड होता है। हाँ, तो एस बाय मिस्टेक छप गया है। यू रीड अ बुक, तो यहां पर आंसर क्या होगा, डोंट यू। समझ गए, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में एस ई एस लगे तो डज हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में ऐसे एस ई एस के बिना हो, जैसे प्ले हो और ऐसे कोई वर्ड हो, तो वो डोंट हो जाता है। सी ब्रिंग्स, तो ब्रिंग्स एस लगा तो डज। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, उसको
नेगेटिव किया। पॉजिटिव नेगेटिव तो सब जगह पर सेम है। अब यहाँ वर्ब, इसमें हमने क्या सीखा, प्रेजेंट टेंस में वर्ब से पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो हमको डू रखना है कि डज रखना है। चलो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस में विदाउट सपोर्टिंग, विदाउट वॉज वेयर ऐसा नहीं दिया होगा स्टूडेंट्स, तो हमको कैसे पता चलेगा ये कौन से टेंस का है, तो हमको वर्ब से पता चलेगा। देखते हैं, दे प्लेड, आप समझ ही गए होंगे, प्लेड का मतलब ईडी, ईडी यानी पास्ट टेंस, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डिड। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने नेगेटिव बना दिया, और यहाँ पर प्रोनाउन तो है ही, तो क्या हो गया, डिडंट दे। नेक्स्ट, सी एट हर लंच, एट यानी पास्ट टेंस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिड, और डिड के साथ एंटी लगा दिया, तो शी एट हर लंच, डिडंट शी। ही वर्कड हार्ड, यू अंडरस्टूड अगेन, तो डिड और डिडंट ही। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर मैंने नेगेटिव लिया है, दे डिडंट लाइक टी, तो यहां पर डिडंट है, डिड के साथ है, तो यहां पर ये एंटी निकल जाएगा, और डिड दे, आंसर इज डिड दे। ही डिडंट वॉच टीवी, ऐसा है, तो यहां पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में देखेंगे तो डिड ही क्या आएगा, डिड ही, ये एंटी निकल जाएगा। तो और मोर एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स आप आपके नोटबुक में अंदर है ना सारे एग्जाम्पल, और अच्छी सी नोटबुक बनाओ, ताकि जब भी आप ओपन करो तो नोटबुक में आपके डाउट हो तो ये सब क्लियर कर पाओ। स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। फ्यूचर टेंस, आगे मैंने बताया है, शैल का शांत होता है, विल का वांट होता है, वो हमेशा ध्यान रखो। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही विल पास, विल पास हुआ ना, तो देखो यहाँ पर विल, ये यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है। अब विल का क्या होता है, विलंट नहीं होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये है तो क्या होता है, विल का वांट होता है, फिर ये बाद में प्रोनाउन लगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा, मगर ऐसे वर्ड जो है वो आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सी विल नॉट पास, यहाँ पर देखो वॉल नॉट, तो नॉट जब आ जाए तो बहुत आसान होता है। क्या आसान होता है कि भाई यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, विल शी लिख देना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर प्रोनाउन लिखेंगे। स्टूडेंट जब भी आप आंसर लिखो तो क्वेश्चन मार्क को याद रखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आई शैल गो पॉजिटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, शांत होगा, शैलेंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल है। एम, शैल और विल तीनों का पक्का माइंड में याद रख, तो उसका नेगेटिव, बाकी सब में एंटी लग जाता है। चलो और देखते हैं, आई शैल नॉट, तो कुछ करना ही नहीं है, यहां से शैल हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, फिर हम क्या रखेंगे, फिर हम आप उसका यहाँ पर प्रोनाउन रखेंगे, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके, फ्यूचर टेंस के बाद ये होगा दे। स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना है, अब थोड़ा हायर सेकेंडरी की ओर। दे यूज्ड एज अ क्वेश्चन टैग व्हेन यू फाइंड फॉलोइंग वर्ड्स इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन। स्टूडेंट ध्यान में रखना, ये सारे वर्ड देखने को मिले ना, एवरीबॉडी से स्टार्ट हो, समबडी से स्टार्ट हो, ऑल, समवन, फिर ए सॉरी ए फ्यू साथ में आएगा, फ्यू, लॉट्स ऑफ, मैनी, यहाँ पर कॉमा होगा, नॉन, नोबडी, ये वर्ड हो ना तो आपको प्रॉब्लम होगा कि भाई ये प्रोनाउन कौन सा रखे। मान लो कि ये है समबडी से स्टार्ट हो गया, तो जब भी इतने वर्ड हो ना तो प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन दे आएगा, हमेशा याद रखना, प्रोनाउन क्या आएगा, प्रोनाउन दे आएगा, ये पक्का याद कर दो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, 10th में भी कई बार पूछते हैं, 11th में पूछते हैं, 12th में पूछते हैं, कई बार और भी उसको ज्यादा जो है कि कंफ्यूजिंग बनाने के टीचर्स ऐसा पूछते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रख देना पड़ेगा, जैसे ये वर्ड मिला तो प्रोनाउन क्या, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो वो तो आपको याद ही रहा है, मगर कैसे प्रोनाउन कैसे लाएंगे, तो ये वर्ड होंगे तो हम क्या करेंगे, दे ही रख देंगे। अब फ्यू स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल देखते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर पास्ड, यानी पहले तो हमने क्या किया कि भाई
प्रेजेंट टेंस है, आर है ना, हेल्पिंग वर्ब आर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर एंड तो कर दिया, पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर दिया, मगर इफ यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इफ यू आया, इफ यू यहाँ पर लिस्ट में है, हम क्या करेंगे, दे कर देंगे। नेक्स्ट, समबडी रॉट रॉट हियर, तो हमने क्या किया, डिडंट तो किया, रॉट इज द पास्ट टेंस, देखो ध्यान में रखो, डी रॉट है तो रॉट इज द, आगे हम पढ़ चुके हैं, रॉट इज द पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या किया, इसका नेगेटिव किया, डिडंट, और फिर समबडी है तो हमने प्रोनाउन जो रखा है वो क्या किया, दे। ऑल आया तो ऑल वेर नॉट प्रेजेंट, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रख दिया वेर, फिर यहाँ पर ऑल की जगह पर क्या रखेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा उस टाइम में एग्जाम के, तो आपको ये पता होगा कि भाई ऑल हो, ये सारे वर्ड हो तो दे ये करेंगे, तो ऑल नहीं होगा, ऑल की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, दे। ये एक एक्सेप्शनल है स्टूडेंट्स, ये वर्ड आए तो आपको प्रोनाउन जो है वो दे ही लेना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दे इज यूज्ड एज ए क्वेश्चन टैग व्हेन यू फाइंड फॉलोइंग वर्ड्स इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन। ये आप ध्यान में रखो, स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में अच्छी तरह लिख दो। देखो ये ग्रामर ऐसा टॉपिक है ना जो सालों साल चलता है, कॉलेज में भी कंपलसरी इंग्लिश आता है, आगे जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। आपका जो अदर सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक है वो 1 साल के बाद नहीं आएगी, दूसरी आएगी, है ना, और ये तो फॉरएवर है। तो आप कोई भी फील्ड में जाना हो, गवर्नमेंट के फील्ड में एग्जाम लिए बिना गवर्नमेंट अब किसी की भर्ती नहीं करती है, तो ये इसको इंटरेस्ट के लेना, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एक और ऐसा है, जब लेट्स यानी लेटेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ये स्टूडेंट ध्यान में रखना। मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, व्हेन सेंटेंस बिगिन फ्रॉम लेट्स, बहुत समझने की बात है, जब क्वेश्चन टैग लेट्स से पूछा जाए स्टूडेंट्स, खास ध्यान रखना, तो इट्स ऑलवेज आंसर इज शैल वी। यहां पर मेरे टाइप करने में मिस्टेक है, आप जरा इंप्रूव कर देना, शैल वी, हाँ यहाँ पर शैल वी सेंटेंस, अगर वेदर यहाँ पर वी रखना रहना, जो लिखना था वो रह गया है। मैं फिर से बोलूंगा स्टूडेंट, जब भी ये लेट से स्टार्ट हो ना स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर शैल वी ही होगा। अभी तक पढ़े थे पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, मगर यहाँ कुछ भी नहीं देखा जाएगा, वेदर सेंटेंस इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। ये बहुत बढ़िया चीज आई है। देखो स्टूडेंट्स, अब लेट्स वाला पूछेंगे ये पॉजिटिव है, आप नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दोगे, नहीं, ये क्वेश्चन टैग के अंदर बहुत हायर लेवल का है, तो ये बहुत ही काम में आने वाली चीज है और बहुत आसान है, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है कि भाई इसमें कोई ऐसा हार्ड है ही नहीं। तो लेट्स से हो ना, तो आपका तो काम बन गया, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, सिर्फ क्या रख देना है, शैल वी। अंडरस्टूड, माइंड में बिठा लो। फिर से, लेट्स गो फॉर पिकनिक, क्या देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नॉट आया फिर भी शैल वी, यहाँ पर नॉट नहीं आया फिर भी शैल वी। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक है ना, ये सेंटेंस देखो, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो शैल वी। और नेगेटिव ले लेते, लेट्स नॉट प्ले, शैल वी। यानी कि जब भी लेट्स आए तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, शैल वी लगा देना है। अंडरस्टूड, पक्का पक्का माइंड में रख दो। तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, नोटबुक के अंदर अलग से हेडिंग डाल के रख दो। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। देखा क्वेश्चन टैग के अंदर कितनी वेराइटीज है, सीधा सीधा नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग समझते हो, आज्ञार्थ वाक्य। जैसे स्टूडेंट्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी चेंज द डिग्रीज, और भी ज्यादा ग्रामर के वीडियो डिटेल में हम लेने वाले हैं। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस और ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं, चेंज द वॉइस में भी आते हैं, तो ये सब आपको बहुत काम में आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर देखते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थ वाच्य। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो विल यू ऑलवेज यूज्ड, ध्यान देना यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, विल यू ऑलवेज यूज्ड एज अ क्वेश्चन टैग। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखा
नहीं जाएगा, ध्यान में देना। लेट्स और इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थ, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है यू प्लीज ब्रिंग, यहाँ पर ही शी इट ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता। इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थ करना, जैसे बोलते हैं ना भाई चलो ब्रिंग टी, चाय लाओ, दरवाजा खोलो और बुक लाओ, ऐसा आज्ञा करते हैं ना, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। छोटे से होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये वर्ब से हमेशा स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं ब्रिंग टी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आपको होगा कि भाई ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना तो इसमें प्रोनाउन है, कैसे लाए, आपको ये होना चाहिए। मगर जब भी स्टूडेंट्स इंपेरेटिव हो ना, तो कुछ भी नहीं करना है, विल यू डाल देना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ओपन द डोर। ओपन द डोर, कुछ भी इसमें देखने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, आज्ञा की है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो विल यू हो गया। ये चलो नेगेटिव भी देखते हैं, तो भी क्या है, डोंट ओपन योर बुक। पूछते हैं ना स्टूडेंट्स को, टीचर्स बोलते हैं डोंट ओपन योर बुक, तो ये नेगेटिव है। फिर भी क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, विल यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आपको विल यू ही रखना है। लेट्स का भी पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी आपको विल यू रखना है। स्टूडेंट्स देखते हैं, इट इज यूज, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अ क्वेश्चन टैग फॉर फॉलोइंग वर्ड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या है, ईट वर्ड मैंने यहां पर हाईलाइट किया है। अब आगे जैसे हमने देखा ना कि जो वर्ड्स दिए हैं उसके लिए दे यूज होता है, यहां पर लिटल आ जाए, अ लिटल आ जाए, समथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, तो प्रोनाउन के तौर पर हम यहां पर ईट यूज करेंगे। याद रखना, यहां पर हम क्या करेंगे, ईट यूज करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। आगे आया था कि भाई देखो स्टूडेंट्स, समबड़ी वाला आया था ना आगे, जैसे हमने देखो यहां पर स्लाइड में बताओ, यहां पर हमने एवरीबडी, समबड़ी, ऑल, समवन, फ्यू, इसमें हमने क्या यूज करने के लिए बोला था, दे। याद रखना ये सारे वर्ड्स। अभी में दूसरी ये स्लाइड्स है, तो इसमें इतने वर्ड आते हैं, लिटल, अ लिटल, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो इसकी जगह पर हम ईट यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन के तौर पर। सिस्टम वही पॉजिटिव नेगेटिव वाली, मगर आपको जैसे समथिंग इज देयर, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या रखे, तो समथिंग आया, लिटल आया, ये याद ही कर देना है, नोटबुक में भी डाल देना है। तो समथिंग इज देयर, तो ये क्या हो गया, इजंट इट, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इज है ना, यहाँ पर इज, तो इसकी जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर इजंट, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ईट। ईट कहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये सारे वर्ड्स के लिए क्या होता है, ईट यूज होता है। A little water in the glass, लिटल आया ना, तो लिटल वाटर इन द ग्लास, तो ये फिर हमने क्या किया, ईट किया। तो ये जितने भी है आप क्वेश्चन इसके अंदर डाल दो, आपके नोटबुक के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन वीडियो देखो, तो और मजा आपको आएगा फिर से दोबारा, क्योंकि इसमें कई बार फटाफट फास्ट जाता है, तो आपको दूसरी बार भी देखना पड़ेगा, बार बार 2-3 बार देखो तो बहुत अच्छा माइंड के अंदर सेट हो जाए। नोटबुक बनाने से जब भी हम चाहे तो नोटबुक ओपन कर सकते हैं, डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी चैनल की लिंक रखी है, आप वहां जाकर और भी वीडियो देख सकते हो। मैं अभी और भी ग्रामेटिकल वीडियो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द डिग्री है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एज सून एज है, और भी बहुत ज़्यादा जो आपको काम में आए ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।